सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। आप सोचिए, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी के बारे में सोचिए, है ना। जब आप खरीदने जाते हैं तो आपके मन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं जब आप कुछ खरीदते हैं। सबसे पहली चीज़ आप दुकानदार से पूछते हैं ना, भैया क्या भाव दी है ना। कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है, भैया कैसे दी है, क्या भाव दी है। इसका मतलब कीमत आपकी मांग को प्रभावित करती है। कीमत कम बताता है दुकानदार तो आप ज़्यादा वस्तु खरीदने को तैयार हो जाते हैं, और जब कीमत ज़्यादा बताता है दुकानदार तो आप कम मांग करने को तैयार होते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, जब आप कोई चीज़ खरीदने चाहते हैं तो आपकी आय भी तो आपकी मांग को प्रभावित करती है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपकी आय कितनी है, आपके परिवार के सदस्य कितना कमाते हैं, ये भी तो मांग को प्रभावित करती है। आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, अधिकतर वस्तुओं की मांग बढ़ती है ना। आय गिरती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग गिरती है। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। अभी हम एक और लाइन बोलें यहाँ पे, आय बढ़ती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग गिरती है, और आय गिरती है तो निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। पिछले टॉपिक में आपको याद होगा सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु में क्या अंतर है, हमने किया था, है ना। तो आय भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। अगर हम सामान्य वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो आय के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, आय गिर गई है तो उस वस्तु की मांग गिरेगी। और अगर निम्न कोटि की वस्तु है तो आय के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग गिरेगी और आय के गिरने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। यानी दूसरी चीज़ क्या है जो हमें प्रभावित करती है, वो आय हुई। तीसरा, संबंधित वस्तुएं भी मांग को प्रभावित करती हैं। संबंधित वस्तुएं पहली बात तो कौन सी होती है, दो तरह की होती हैं, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो हैं जो एक साथ, दो वस्तु है ना, पूरक तब कहलाएंगे जब एक के बिना दूसरी का प्रयोग नहीं हो सकता, दोनों का एक साथ प्रयोग होगा। जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या यूज़ है, और कार या कोई व्हीकल नहीं है तो पेट्रोल का क्या यूज़ है ना। तो पेट्रोल और कार अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ ही प्रयोग होती हैं, ठीक है, एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं, एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता। अब सोचिए, पूरक वस्तुएं हैं दो, एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग क्या हो जाएगी। सोचो, कार की कीमत बढ़ी, कार महंगी हो गई ना। कार जब महंगी हो गई तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। कार की डिमांड गिरी तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप गिरेगी। देखो, पेट्रोल की कीमत कुछ नहीं बदली थी, किसकी कीमत बदली थी, कार की। कार महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड गिर गई। यानी पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग गिरती है, और एक वस्तु की कीमत गिर जाए, जैसे कार सस्ती हो जाए तो लोग कार खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। बाइक सस्ती हो जाए, बाइक खरीदना शुरू कर देंगे, तो पेट्रोल की डिमांड तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो कार की कीमत बदली, बाइक की कीमत बदली, और डिमांड किसकी बदल गई, पेट्रोल की। तो पूरक वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग गिरती है, और एक वस्तु की कीमत गिर जाए तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है। इसी तरह से संबंधित वस्तु स्थानापन्न भी होती हैं। संबंधित वस्तुएं दो तरह की हैं, पूरक और स्थानापन्न।
स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकें। कि जैसे चाय नहीं मिली तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, तो चाय और कॉफ़ी क्या हो गई? स्थानापन्न वस्तु है ना। अगर हमें संतरा नहीं मिला तो हम किन्नू खरीद लेंगे, कैसी वस्तु हो गई? स्थानापन्न, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सके। ये भी, इसमें भी एक वस्तु की कीमत है ना, दूसरे वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। कैसे करती है सोचो। चाय महंगी हो गई मान लो, तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, क्या पीने लग जाएंगे? कॉफ़ी। कीमत चाय की बढ़ी तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ी, चाय की कीमत गिरी तो कॉफ़ी की डिमांड गिर गई। सीधा प्रभाव डलता है। कीमत एक की बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, तो समझ जाइए ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कभी कभी पेपर में सीधा लिखा आता है एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वाई वस्तु की डिमांड बढ़ गई। ये कैसी वस्तुएं हैं? ये स्थानापन्न है। इसी तरह से पूरक का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं पेपर में कि एक वस्तु की कीमत बढ़ गई, दूसरे वस्तु की डिमांड गिर गई, तो कैसी वस्तुएं हैं? ये पूरक वस्तुएं हैं। तो संबंधित वस्तुएं भी हमारी मांग को प्रभावित करती हैं, उनकी कीमतें हमारी मांग को प्रभावित करती हैं। चौथा आता है रुचि और आदतें। रुचि और आदतें भी हमें प्रभावित करती हैं, हमारी मांग को प्रभावित करती हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, हम वो ज़्यादा खरीदते हैं ना, ज़्यादा लेते हैं ना, जो चीज़ अच्छी लगती है। और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, रुचि नहीं है जिसमें, तो वो चीज़ हम नहीं लेते, चाहे सस्ती भी मिले तो भी नहीं लेते कई बार, है ना। कि ये चीज़ तो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे तुम कोई भी चीज़ जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम सोचो वो उसकी मांग थोड़ी करोगे। तुम बाज़ार में जाओगे तो वही चीज़ खरीदना चाहोगे ना जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती होगी। और जिसकी आदत बन जाती है उसकी भी मांग बढ़ती है ना। आदत, जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है तभी तो हमें धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। अब मान लीजिए मेरी 3 बार चाय पीने की आदत हो जाए, 4 बार चाय पीने की आदत हो जाए, तो 10 रुपये की जगह 15 रुपये की कीमत होगी तो भी मैं चाय पी लेती हूँ ना, है ना। तो हमारी मांग जो है वो हमारी रुचि और आदतों पे से भी प्रभावित होती है। इसी तरह से जनसंख्या पे भी निर्भर है। परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, इस पर भी मांग प्रभावित होती है। कि अगर आपके घर में कम लोग हैं तो नेचुरल है मांग कम होगी। आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, मेहमान आ गए हैं, तो मांग की मात्रा बढ़ेगी, है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या हमेशा मांग को प्रभावित करती है। और जनसंख्या का जो स्वरूप है कि किस तरह के लोग घर में हैं, बच्चे हैं तो खिलौनों की मांग बढ़ेगी, यंग है तो नेचुरल है कपड़ों की मांग बढ़ेगी। तो कौन से लोग घर में ज़्यादा हैं उस हिसाब से भी मांग होती है वस्तुओं की, क्योंकि वो हमारी आदत, रुचि, हमारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो हमने क्या क्या समझा आज। मांग किस किस चीज़ पर निर्भर करती है? वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, आय पर निर्भर करती है, संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, रुचि और आदत पर निर्भर करती है, परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। एक पॉइंट रह गया था, हमारे भविष्य में कीमत बदलने की आशा पर निर्भर करती है। कि अगर हमें उम्मीद है कि ये चीज़ कल महंगी हो जाएगी तो हम आज ही खरीद लेते हैं ना। जिस वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा हो उस वस्तु की आज मांग बढ़ जाती है, और जिस वस्तु की कीमत कम होने की आशा हो उस वस्तु की मांग गिर जाती है। जैसे मान लीजिए हमें लग रहा है कि कल चीनी सस्ती हो जाएगी तो हम आज चीनी थोड़ी लाएंगे, हमें लगेगा यार कल खरीद लेंगे, है ना। काहे को आज खरीदेंगे? अगर हमें पता चले चीनी सस्ती होने वाली है कल, तो हम आज चीनी थोड़ी खरीदेंगे, हमें लगेगा कि कल खरीद लेंगे, है ना। तो कीमत अगर कम होने की आशा हो तो आप क्या करते हो? मांग को गिरा देते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कीमत गिरेगी तब हम इसको खरीद लेंगे। तो भविष्य में कीमत बदलने की आशा भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। इसी तरह से जलवायु भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। सर्दियों में कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो गर्मियों में कुल्फ़ी की डिमांड ज़्यादा होती है, आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जलवायु भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। और भी आपके मन में कोई कारक आए कि मुझे ये भी प्रभावित करता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे जो हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। क्लियर।